अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद ज़ैन इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज़िज़ क्रिएशंस एंड मेडिकोस चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है प्लास्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्लास्टर्स बेसिकली डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जिसमें के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है इसलिए यूकेरियोट्स में है और यूकेरियोट्स में ये प्लांट्स में मौजूद है, एनिमल्स में ये एब्सेंट है। ये वाला एमसीक्यू कि ये ऑर्गेनेली प्लांट्स में मौजूद है, ये वाला पास्ट एमडीकैट पेपर में आ चुका है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की टाइप्स। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है एमडीकैट के वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये इसका साइज़ जो होता है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर का होता है। ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट की। ये जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए फूड बनाता है। इस मॉलिक्यूल के सेंटर में जो आयन होता है वो मैग्नीशियम होता है, जबकि ये बेसिकली हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन में मॉलिक्यूल होता है वो आयरन होता है सेंटर एटम में। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो होता है 70 राइबोसोम्स, और इसका जो सिम्बियोटिक ओरिजिन होता है वो बैक्टीरिया के साथ होता है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट का भी ऐसे ही होता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है और इसमें एनवेलप भी होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो साइंटिस्ट ने लाइट माइक्रोस्कोप पे देखा तो उन्हें स्मॉल ग्रैन्यूल्स नज़र आए जिनको ग्रेना का नाम दिया गया, और ग्रेना में बेसिकली होता है लाइट रिएक्शन। ये वाला एमसीक्यू के लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है ग्रेना में, ये वाला एमसीक्यू एमडीकैट के पास पेपर में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा तो पता चला कि क्लोरोप्लास्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एनवेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट के पहले पार्ट की तरफ बात की जाए तो वो है एनवेलप। एनवेलप बेसिकली बनता है डबल मेम्ब्रेन से। क्लोरोप्लास्ट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि थाइलाकॉइड को सराउंड करता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही कवर करता है। इसमें डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में प्रोटीन्स भी होती हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। स्ट्रोमा वो जगह है जहाँ पे केल्विन साइकिल होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर शुगर मैन्युफैक्चर करती है। अब हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के थर्ड कंपोनेंट की तरफ जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स बेसिकली फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जो कि अरेंज होकर ग्रेना बनाते हैं और इंटरग्रेना बनाते हैं। इंटरग्रेना बेसिकली नॉन ग्रीन पार्ट होता है। 2 ग्रेना मिलते हैं इंटरग्रेना की मदद से। तो अगर थाइलाकॉइड्स 50 या 50 से ज़्यादा हों तो वो एक ग्रेना बनता है। थाइलाकॉइड्स के लेयर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर इस जगह पे अपीयर होता है। प्लांट जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो बेसिकली ग्रेना में एब्जॉर्ब होती है और एटीपी फॉर्मेशन भी ग्रेना में होती है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जिसने सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो कवर किया हुआ है, और थाइलाकॉइड्स क्वाइंस की तरह, सिक्कों की तरह मिलकर एक पाइल बनाते हैं, फिर वो बनता है ग्रेना। 50 और 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिससे ग्रेना बनता है, और 2 ग्रेना के दरमियान इंटरग्रेना नॉन ग्रीन पार्ट होता है। तो ये थी आज की वीडियो क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू एनएमडीकैट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।